बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और पेट्रोल ऑफिसर का गुज़िश्ता पेपर शेयर करने जा रहा हूं। ये पेपर 2018 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से कंडक्ट हो चुका है। बैच नंबर 4 का ये पेपर है और आज की वीडियो में हम पार्ट 1 में मौजूद 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पेपर के मेरे पास 41 क्वेश्चंस हैं, उनको मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस पेपर के अलावा काफ़ी सारे गुज़िश्ता पेपर मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मुकम्मल तैयारी के लिए चैनल विज़िट कर सकते हैं और विज़िट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कुछ गुज़िश्ता पेपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पेट्रोल ऑफिसर के अपलोड किए हुए हैं। आप पेट्रोल ऑफिसर की तैयारी के लिए गुज़िश्ता पेपर भी वॉच कर सकते हैं। सो चलते हैं, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और 2018 में कंडक्ट किए जाने वाले पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट इंग्लिश के हवाले से है। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 माइल्स डैश अलॉन्ग वे टू वॉक। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा, इज़ 10 माइल्स डैश अलॉन्ग वे टू वॉक। दोस्तों इसमें आपने माइल्स से कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पर एज अ कलेक्टिव नाउन यूज़ किया गया है माइल्स, और जब नाउन की बात हो और कलेक्टिव नाउन की बात हो तो वो एक शुमार होता है, यानी वो सिंगल एंटिटी के तौर पर काउंट होता है। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, माइल्स डिस्टेंस को शो कर रहा है और ये कलेक्टिव नाउन है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, इज आएगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। क्वेश्चन नंबर 2, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन टाइटन्ड अप इन ऑल डैश एरियाज। जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं किन एरियाज़ में? व्यूअर्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा, सेंसिटिव एरिया। सेंसिटिव कहते हैं हसास को, तो हसास मकामात पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जॉन डैश फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट इन द नाइट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा। इसमें जॉन वुड फोर्स हिमसेल्फ टू वर्क ऑन टिल लेट नाइट, यानी जॉन अपने आप को फोर्स करेगा कि वो देर तक काम करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। द इंसेक्ट्स और अ ग्रेट नॉइसेंस अस। नॉइसेंस कहते हैं परेशानी को, तो जो हशरात हैं ये परेशानी का बाइस हैं। इसका जो राइट इसमें प्रेपोजिशन आएगी वो फॉर आएगी। द इंसेक्ट्स और अ ग्रेट नॉइसेंस फॉर अस, हशरात हमारे लिए परेशानी का बाइस हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ऑफ द 3 ब्रदर्स सैम इज द डैश। दोस्तों इस क्वेश्चन में कंपैरिजन किया गया है और कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब 2 के बीच में कंपैरिजन हो तो उस केस में टॉलर आएगा। ठीक है, यानी सेकंड कंपैरेटिव की डिग्री आएगी। लेकिन चूंकि ये अब 2 से ज़्यादा हैं ब्रदर्स, तो उनमें सैम क्या होगा, टॉलेस्ट होगा। इसमें जो थर्ड कंपैरेटिव की डिग्री होगी वो यूज़ होगी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ द 3 ब्रदर्स सैम इज द टॉलेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द कैशियर डैश द मनी एंड साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट। तो कैशियर ने क्या पैसों को काउंट कर दिया और साइन कर दिया। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है। बाकी जो कलेक्ट्स हैं और एक्सेप्ट्स हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस को शो करती है। सो हमें पास्ट टेंस का वर्ब चाहिए, तो उस ऑप्शन सी राइट होगा। द कैशियर काउंटेड द मनी, कैशियर ने पैसों को काउंटेड कर दिया एंड साइंड आ रिसिप्ट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आई वांट अ प्लेस वेयर आई कैन वर्क विदाउट, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, इंटरप्शन। मैं ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ पर मैं बगैर किसी मुदाखलत के काम कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 8, माई फिंगर इज स्टिल डैश वेयर आई कॉट इट इन द डोर येस्टरडे। सो दोस्तों इस फिक्रे पर अगर आप गौर करें तो इसमें बताया जा रहा है कि मेरी उंगली फंस गई। ठीक है, वेयर आई कॉट, जहाँ पर मतलब डोर में जो फंस जाती है ना दरवाजे में, आपने अगर कभी एक्सपीरियंस हो, अल्लाह ना करे बहुत सख्त दर्द होता है ये,
तो आपने देखा हो कि वो जो फिंगर है वो नाखून ब्लैक हो जाता है, मतलब नाखून की जो नीचे वाली सतह होती है वो ब्लैक हो जाती है, इस तरह का ज़ख़म होता है। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे किस्म के ज़ख़म को ब्रॉइस्ट कहते हैं, ठीक है। ब्रॉइस्ट ज़ख्मी हो जाना ऐसा जिसमें निशान तो पड़ जाए लेकिन खून वगैरह ना आए, तो ऐसे ज़ख़म को ब्रॉइस्ट कहते हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। माई फिंगर इज स्टिल ब्रॉइस्ड, मेरी उंगली जो है अभी तक भी ज़ख्मी है, निशान है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। इट इज़ मार्बल वॉल डैश नो बिल्स। तो ये जो वॉल है, दीवार है, ये मार्बल की है जिस पे एडवर्टाइजमेंट यानी जो बिल्स हैं, इश्तिहारात हैं, वो नहीं लगाने, ठीक है। तो इट इज़ द मार्बल वॉल अफिक्स नो बिल्स। तो जो इश्तिहार लगाने की बात हो तो वहाँ पर अफिक्स आएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अफिक्स मोस्ट सूटेबल आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, द न्यू ऑनर्स ऑफ द पेपर चेंज द डैश कम्प्लीटली। तो जो अखबार का, यहाँ पर पेपर से मुराद है न्यूज़पेपर यानी अखबार। जो अखबार पेपर का नया मालिक है उसने क्या चेंज कर दिया, लेआउट चेंज कर दिया अखबार का कम्प्लीटली। सो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। द न्यू ओनर्स ऑफ द पेपर चेंज द लेआउट कम्प्लीटली। क्वेश्चन नंबर 11, तो जो अंडरलाइन पार्ट है ये क्या है ये हमने बताना है। द कैंडिडेट इनएक्सपीरियंस्ड एंड नर्वस वाज हैकल्ड। जो कैंडिडेट हैं जो कि इनएक्सपीरियंस ना तजर्बाकार है और नर्वस है, वाज हैकल्ड। सो कैंडिडेट चूँकि नाउन है और नाउन की खूबी बताई, खूबी तो नहीं है खैर, इनएक्सपीरियंस ना तजर्बाकार ये इसकी खामी है। तो अगर खूबी और खामी की बात हो यानी नाउन को क्वालिफाई किया जाए, नाउन की यानी इसम की अगर कोई खूबी या खामी बताई जाए तो वो एडजेक्टिव होती है, यानी इसमें सिर्फ जिसको बोलते हैं। तो इनएक्सपीरियंस्ड यानी ना तजर्बाकार ये इसकी खामी बताई जा रही है कैंडिडेट की, तो इस केस में यहाँ पर ये एडजेक्टिव इज़ द राइट आंसर होगा। एडवर्ब होगा नहीं क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की खूबी है, तो कंजक्शन भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 12, द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड द वे। सो इसमें ये जो द गाइड है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा। सो ये जब भी कोई फिक्रा बनता है तो उसमें 3 चीज़ें मस्ट मतलब होती ही हैं, जो कि एक सब्जेक्ट, एक होता है हमारे पास वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की भी फिर देन 2 टाइप्स होती हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक नॉन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो हम हमेशा आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्ट होगा या तो थिंग्स होंगी या एनिमल्स होंगे या कोई पर्सन्स होंगे। और जब थिंग्स और एनिमल्स की बात हो तो या इसमें वर्ड्स के ज़रिए इसको शो किया जाता है, वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और जब पर्सन्स की बात हो तो उसमें होम ज़्यादातर यूज़ होता है पर्सन के लिए। तो आपने याद रखना है कि जब भी वर्ड हो जहाँ पर तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, या अगर एनिमल या थिंग्स की बात हो, चीज़ों की बात हो, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा होता है, यानी जिस पे काम हो रहा होता है डायरेक्ट। तो अगर पर्सन्स की बात हो या होम का इस्तेमाल हो तो वो आपने याद रखना है वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जानिब इशारा होता है। तो इस केस में द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड, द गाइड कौन है, गाइड करने वाला पर्सन है, ठीक है। तो याद रखना जब भी पर्सन की तरफ इशारा हो या होम हो तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस केस में, इस फिक्रे में राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर्स। इस हफ्ते, तो ये नाउन फ्रेज है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, नाउन फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 14, सीइंग इज बिलीविंग। तो ये मुहावरा है और इसमें ये बिलीविंग जो है ये हम एज अ जेरेंट काम कर रहा है। जेरेंट दोस्तों आपने देख लेना है कि जेरेंट, पार्टिसिपल, कॉम्प्लीमेंट, इन चीज़ों को आपने देख लेना है। खैर कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो नेक्स्ट में मैं बता देता हूँ, आपने जेरेंट के बारे में पढ़ लेना है, पार्टिसिपल के बारे में देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, द वर्कमैन सीम्स वेरी कैपेबल। सो कैपेबल जिसमें करने की सलाहियत हो, ये जो काम करने वाला है ये बहुत ही माहिर लगता है, ठीक है।
तो अगर हम वेरी कैपेबल को हटा दें तो फ़िक्रा इनकम्प्लीट हो जाएगा, जिसके कोई मानी नहीं होंगे। द वर्कमैन सीम्स, वर्कमैन क्या लग रहा है, वेरी कैपेबल। तो जो ऐसा पार्ट जो कि फ़िक्रा कंप्लीट करने में मावन साबित हो तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। तो इस केस में ये जो दी वेरी कैपेबल है ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यहाँ पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16, हेलो व्हाट आर यू डूइंग देयर। सो इसका ये तो इजी है, और ऐसे वर्ड जो कि जज्बात का इजहार करें, एहसासात का इजहार करें, खुशी या गमी का इजहार करें तो उनको इंटरजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इस्तजा मतलब हैरत वाले। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हेलो हाय। ये जो चीज़ें होती हैं ये इस्तजाबिया अल्फाज होते हैं, इस्तजाबिया फ़िक्रे भी कह सकते हैं, तो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मेक आ हे वाइल द सन शाइन्स। तो ये भी एक मुहावरा है, बहती गंगा में हाथ धोना। इसमें जो वाइल है ये दो पार्ट्स दो फिक्रों को कनेक्ट करता है, तो इसमें ये एज अ कंजंक्शन काम करेगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी कंजंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज़ गुड एनफ। इस फिक्रे में गुड हमारे पास क्या है, खूबी है, एडजेक्टिव है। तो एनफ क्या होगा, एनफ एडजेक्टिव यानी इसको मज़ीद क्वालिफाई कर रहा है, मज़ीद उसको इन्हांस कर रहा है गुड को। तो एनफ इसमें एडवर्ब होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, एडवर्ब यानी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। सो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, एडवर्ब, दिस इज़ गुड एनफ। क्वेश्चन अगर ये सिर्फ दिस इज़ गुड होता तो देन ये अगर गुड के नीचे अंडरलाइन होता तो ये एडजेक्टिव होता। क्वेश्चन नंबर 19, शी लाफ्ड हर्टली। शी लाफ्ड, लाफ्ड इसमें क्या जी, इंट्रांजिटिव वर्ब है इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, आई लाइक द डैश बुक, सॉरी आई लाइक द न्यू बुक। ये जो न्यू है इसमें ये क्या है, सिफ्त है, मतलब नई बुक है, बुक को ये सिफ्त बता रहा है, बुक के बारे में बता रहा है। तो इसमें ये एडजेक्टिव होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बुक की सिफ्त बताई जा रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, सो ये जनरल नॉलेज के हवाले से और करंट अफेयर के हवाले से हैं। जनरल नॉलेज के हवाले से डिटेल से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, और करंट अफेयर्स 2019-2020 के हवाले से भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो आप तैयारी के लिए उन दो प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और इस वीडियो के एंड में भी मैं लगा दूंगा, तो आप उनको भी वॉच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच टीम ऑफ द थर्ड PSL वन द फाइनल ट्रॉफी ऑफ 2018 इन कराची। टोटल दोस्तों अभी तक 2020 तक 5 PSL के सीज़न हो चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग के। पहला जो PSL था वो 2016 में हुआ था, और अब जो नेक्स्ट 2021 में होगा वो छठा सीज़न होगा PSL का। अच्छा, तो यहाँ पर थर्ड PSL के बारे में पूछा जा रहा है, कौन जीता था, तो ये इस्लामाबाद जीता था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों बाकी PSL के बारे में भी थोड़ा सा देख लेना है, इसके हवाले से क्वेश्चन आ जाता है PSL के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 22, विच कंट्रीज हैड अटेंडेड पाकिस्तान डे परेड ऑन 23 मार्च 2018। 23 मार्च 2018 में किस कंट्री के हेड ने पाकिस्तान की पाकिस्तान डे को अटेंड किया था। वो था जी श्रीलंका का प्रेसिडेंट था। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने 23 मार्च 2018 को अटेंड किया था पाकिस्तान की परेड को। सो 2019 की अगर बात कर लें तो उसमें मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे महातीर मोहम्मद, उन्होंने शिरकत की थी। क्वेश्चन नंबर 23, हु वॉज द प्रीवियस चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान बिफोर द करंट वन। सो दोस्तों ये 2018 का पेपर है, तो 2018 में जो करंट चेयरमैन था वो था जनाब सादिक सिंजरानी, और सादिक सिंजरानी से जो प्रीवियस चेयरमैन था सेनेट का वो रज़ा रब्बानी था। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लेकिन आपने करंट सिचुएशन को देखना है, सही है, क्योंकि जो पेपर होगा अभी आपका तो उसमें करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस आएंगे। सो ये तो प्रीवियस की बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा दोस्तों, हु इज़ हु
एंड व्हाट इज़ व्हाट के हवाले से प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियोस को वॉच कर लें करंट अफेयर्स के लिए, जो कि 2019 2020 के हवाले से जितनी भी कैबिनेट्स हैं, गवर्नर हैं या जो भी ख़ास ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके हवाले से मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। सो यूएन के हवाले से भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। यूएन का क़याम कब हुआ, कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है, और इस तरह से जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हवाले से पढ़ लेना है। जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में आप जाएँ, वहाँ पर आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। सो करंट जो जनरल सेक्रेटरी जनरल है यूएन का वो है एंटोनियो गटर्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये करंट जनरल सेक्रेटरी जनरल है यूएन का। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आज के इस पार्ट 1 का, द करंट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज इलेक्टेड इन। सो यूएस डोनाल्ड ट्रंप 45 से प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिका के 2016 में इनकी सिलेक्शन मतलब इलेक्शन जो हुए थे 2016 में, उनमें ये मुंतखब हुए थे। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 2016। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इन MCQs की आपको अच्छी तरह से समझ लग गई होगी। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट अगेन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो या कोई सजेशन देनी हो तो वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये पेपर आपको infoustaad.com वेबसाइट से PDF फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगा। सो आप infoustaad.com पे जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे MCQs भी मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट, और पास्ट पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं infoustaad.com। सो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो।